अभी सुमित महल के तरफ से क्लीन चिट दिख रहा था कि इसमें सुमित महल जी की कोई गलती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है अब सुमित महल जी इस कटघरे में आ रहे हैं। सचिन का बार बार सुमित महल जी को थैंक यू बोलना, हर हर वीडियो में सुमित महल जी की बात आती है और थैंक यू सुमित महल जी को बोलते हैं। आखिर क्यों सुमित महल जी को थैंक यू बोलते हैं? इन सब चीज़ों में क्या सुमित महल जी का भी हाथ है? क्योंकि सचिन जब पूरी तरह डिप्रेशन में थे, पूरी तरह यूँ कहे कि अपने बस में नहीं थे, पागल हो चुके थे एक तरह से कहिए जगत दीदी के लिए एंगेजमेंट के बाद, और सुसाइड करने की कोशिश करने जा रहे थे। उस टाइम उनके पास एक ही रास्ता बचा था, सुमित महल जी से बात करना। और सचिन ने ये बातें बताई भी है सबको। तो सुमित महल जी उस टाइम इनकी यही हेल्प किए थे कि आप अगर ये सारी बातें सोशल मीडिया पे बता दीजिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा, सारी बातें सबके सामने आ जाएंगी और आप ऐसा गलत कदम मत उठाइए। सुमित महल जी ने उनसे ये सारी बातें कही थी और सचिन ने यही बताया भी है। तो सुमित महल ने सचिन की इस तरह से हेल्प की थी। तो क्या सुमित महल जी इस तरह सचिन का हेल्प किए थे या फिर अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था? क्योंकि यहाँ तो देखिए किसी के ऊपर ऐसे ब्लेम नहीं लगा सकते, क्योंकि सुमित महल जी के खिलाफ कोई भी चीज़ अभी सामने नहीं आई है। तो इस वजह से सुमित महल जी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन जो अलका कह रही हैं, अलका के बातों से तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है, सुमित महल के ऊपर भी उंगली उठा ही दिया है। अब बस वीडियो लाने की देरी है और अलका वीडियो लाई भी हैं, सुनाई भी हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें। तो इसमें दो शक नहीं है कि वो वीडियो लाए ना। उनका कहना है कि जगत दीदी अगर जीना चाहती हैं तो क्यों नहीं जीने दिया जा रहा है, सचिन क्यों उस बात को बार बार अपने वीडियो में ला रहे हैं। अलका का कहना है कि जो सुमित महल की जो बहन है या फिर कहिए कि सौरभ की वाइफ साक्षी जो हैं, क्योंकि वही सुमित को जगत दीदी से मिलाई थी, तो वो वीडियो में बोली थी कि मतलब सुमित महल जी को कुछ ना कहा जाए, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, इस सब मैटर में सुमित महल जी को ना लाया जाए। तो अलका ने साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा होता, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करती। और उन्होंने साफ ब्लेम लगाया है सुमित महल पे कि इसमें सिर्फ सचिन की ही गलती नहीं है, दोनों की गलती है, अलका ने साफ कहा है। और उनके पास विथ प्रूफ, मतलब वो प्रूफ है उनके पास और वो लाएंगी और दिखाएंगी भी अगर ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ पे देखिए सुमित महल के ऊपर भी ब्लेम लग चुका है, बहुत बुरी तरह ब्लेम लग चुका है। और अलका का कहना है कि सचिन और सुमित दोनों लोग बहुत ही गंदी तरीके से जगत दीदी को फंसा रहे थे। और एक मुझे कहने में बात बहुत ही अटपटी सी लग रही है कि उन्होंने उदाहरण के तौर पे बताया और कहा कि सारा समझने वाले समझ जाएंगे कि एक बाजारी औरत जिसे कहते हैं बनाने की कोशिश कर रहे थे और उनके पास प्रूफ भी है। मुझे तो कहने में भी ये बात बहुत ही अटपटी सी लग रही है। फिलहाल मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जो उन्होंने कहा है, मैं अलग से कोई भी चीज़ कहीं से सुनी सुनाई नहीं मैं जोड़ रही हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि जगत दीदी अपने चैनल पे कुछ वीडियो दिखाने वाली हैं, विथ प्रूफ वीडियो दिखाने वाली हैं, और अब तक तो नहीं दिखाई हैं लेकिन वो शाम तक या फिर कल वीडियो ज़रूर डालेंगी अपने चैनल पे। क्योंकि अलका की बात होती है जगत दीदी से और पूरा सपोर्ट भी कर रही हैं जगत दीदी की, क्योंकि जगत दीदी उनका कहना है कि इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी से मतलब बात करें और वो कुछ सामने नहीं ला पा रही हैं, लेकिन उनका पक्ष मैं रख रही हूँ। तो क्यों किसी को दिक्कत हो रही है, मतलब कि सचिन की बात कर रही हैं कि उनको क्यों दिक्कत हो रही है अगर मैं बीच में आ रही हूँ और उनका पक्ष रख रही हूँ। चलो कोई नहीं,
आप ही रख रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सुमित महल के खिलाफ अगर कोई विथ प्रूफ कुछ चीज़ें लाती हो, अभी तो नहीं लाई हैं लेकिन कह रही हैं, तो सुमित महल जी भी इसमें शामिल है। और जब जो बंदा इतना साफ मतलब ब्लेम लगा सकता है, तो ऐसे तो लगा नहीं रहा है, कुछ तो होगा उसके पास प्रूफ। सुमित महल के खिलाफ अगर कोई ब्लेम ऐसा लगा रही हैं, तो उनके पास कोई ना कोई प्रूफ जरूर होगा, तभी वो लगा रही हैं। और उन्होंने कहा है कि जगत दीदी भी कुछ दिखाने वाली हैं। अब देखिए कब तक चैनल पे अपने डालती हैं, अभी तक तो मैंने देखा नहीं डाली थी कुछ। अलका का कहना है कि मुझे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, रीज़न यही है कि मैं सारी चीज़ें जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और बार बार एक लड़की को ही मतलब गलत ठहराया जा रहा है। एक बात तो सच है कि लड़का कुछ भी कर दे, वो आज नहीं कल लोग भूल जाते हैं कि उसने कुछ किया है। लेकिन एक लड़की अगर एक बार दाग लग गया तो उसको लोग मरते दम तक याद रखते हैं और उसका जीना हराम कर देते हैं। इसमें जगत दीदी की ही गलती निकाली जा रही, क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा ना। अगर वो भी पक्ष रख देती, गलती तो दोनों लोगों की है तो सब जान गए, लेकिन सचिन ने अपना पक्ष रख दिया, सॉरी बोल दिया, क्लीन चिट मिल गया, सब लोग सचिन के पक्ष में हो गए। लेकिन वही जगत दीदी अगर अपना पक्ष रख दी होती तो शायद ये कंडीशन नहीं आती। मुझे बस यही गलती लगती है। और एक औरत को हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश सब लोग किए हैं। अगर सुमित महल जी भी इसमें शामिल है, मैं अभी कोई चीज़ मतलब ऐसे हवा में नहीं कहना चाहती हूँ, और बस अलका की बातों से मैं बस आपसे मतलब ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। अलका की बातों को लेकर के मैं बोल रही हूँ, और जब तक अलका दिखा ना दे कि इसमें सुमित महल जी का भी कोई रोल है, तब तक तो मैं भी नहीं मानती हूँ उनकी बातों को, तब तक तो मैं भी नहीं मानूंगी। लेकिन अभी मैं सुमित महल जी को कुछ कहना नहीं चाहूँगी, और वो भी इस कंडीशन में नहीं है कि कुछ अपने चैनल पे आके कहें। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर वो शादी तोड़ दिए हैं तो अपने चैनल से क्यों नहीं जगत दीदी का फ़ोटो डिलीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से अब जगत दीदी के सारे जो वीडियो हैं वो क्यों नहीं डिलीट कर रहे हैं, ये लोगों का सवाल है। तो अभी भी कहीं ना कहीं डाउट बना हुआ है कि सुमित महल जी कहीं ऐसा ना हो शादी करें। लेकिन उन्होंने अपने चैट में कह दिया है कि शादी ब्याह कोई मजाक नहीं होता है कि आज हाँ कल ना ऐसे होगा। तो यहाँ पे अलका ने साफ साफ तो सुमित के ऊपर लांछन लगा ही दिया है। लांछन क्या ये सच है या फिर झूठ, ये सारी चीज़ें तो वीडियो के माध्यम से ही पता चलेगा। अब सचिन जब बार बार सुमित महल जी को थैंक यू बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सुमित महल जी ने हेल्प किया ही होगा। तो अगर सुमित महल जी के ऊपर ये जो ब्लेम लग रहा है, तो इसको सिर्फ सचिन ही दूर कर सकते हैं। तो सचिन को सामने आना चाहिए। अगर सुमित महल जी उनकी हेल्प किए हैं, तो आज सचिन को भी सुमित महल जी की हेल्प करनी चाहिए। वो बंदा अगर इस कंडीशन में नहीं है कि अपने चैनल पे आके कुछ कह सके, किसी से कुछ बोल सके, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप आओ और उन्होंने जो हेल्प किया वो बताओ। क्योंकि सब लोग उनके ऊपर अब बहुत ही गंदा गंदा आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मतलब किसी ऐसे कंडीशन में पहुंच जाएं जो जगत दीदी का है। तो सुमित महल जी को बार बार सचिन का थैंक यू बोलना सुमित महल जी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, और सचिन को ये सारी चीज़ें जल्द ही बता देनी चाहिए, क्योंकि सुमित महल इसमें बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। और तो मैं तो वीडियो पे ही विश्वास करूंगी कि अलका जब तक वीडियो नहीं दिखाती हैं और या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं सुनाती हैं, सुमित महल जी आखिर में क्या ऐसा हेल्प किए थे जगत दीदी को, क्या सच में ऐसे कंडीशन में ले जाना चाहते थे दोनों। तो आप लोग, मैं तो वीडियो पे ही विश्वास करूंगी, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या अलका सही कह रही हैं कि नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।